ये अगला प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है वो रास बिहारी बोस, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके विषय में मैंने बनाया है। रास बिहारी बोस जी का जन्म पश्चिम बंगाल, जो आज का पश्चिम बंगाल है और उस समय का बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसके पूर्वी बर्धमान जिले के सुबालदा गांव में 25 मई 1886 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम विनोद बिहारी बोस और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी प्राथमिक शिक्षा इनके ग्रैंडफादर कालीचरण जी के सुपरविजन में इनके गांव के ही विद्यालय में शुरू हुई। जब रास बिहारी कुछ बड़े हुए तो वो अपने ननिहाल चंदर नगर चले गए, जहां उन्होंने डुप्लेक्स कॉलेज में अपना अध्ययन आगे की जो पढ़ाई थी वो शुरू की। डुप्लेक्स कॉलेज में उनकी मुलाकात चारू चंद्र रॉय से हुई, जो कि डुप्लेक्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनके विचारों ने उन्हें प्रेरित किया कि वो रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स से जुड़े। उसके बाद उन्होंने कलकत्ते का मॉडर्न स्कूल ज्वाइन किया और बाद में वो फ्रांस और जर्मनी चले गए, जहां से उन्होंने मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री ली। रास बिहारी बोस जब बड़े हो रहे थे और अपने गांव में थे, तो उन्होंने उस समय काफी महामारी देखी और उस महामारी के समय ब्रिटिश प्रशासन और ब्रिटिश राज की खामियां देखी, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश उनके खिलाफ जो आक्रोश था वो उनके मन में घर कर गया। रास बिहारी अलीपुर बॉम्ब केस के ट्रायल से बचने के लिए 1908 में बंगाल से बाहर चले गए। देहरादून में उन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हेड क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां वो कुछ क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, क्योंकि कुछ कुछ क्रांतिकारी बंगाल से थे और कुछ उत्तर प्रदेश और पंजाब से आर्य समाज से संबंधित क्रांतिकारी सदस्य थे। लॉर्ड हार्डिंग, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था, उसकी हत्या की एक कोशिश की गई 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के लाल किला के करीब। जो कोशिश नाकाम रही और रास बिहारी बोस चूंकि उस केस में थे, इसलिए उनके ऊपर भी आरोप लगा और उन्हें वहां से भागना पड़ा। कहा जाता है कि उसी रात रास बिहारी बोस देहरादून लौट गए और अगले दिन उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन किया और इस तरीके से वो बर्ताव करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने एक सभा भी आयोजित की और जिसमें उन्होंने वहां के जो संभ्रांत नागरिक थे उनके साथ मिलकर एक जो उस समय वायसराय पे जो अटैक हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा। विश्व युद्ध प्रथम के समय जब गदर विद्रोह हो रहा था, उसी समय 1915 में जब गदर विद्रोह हो रहा था, उसी समय वो उनके जो दूसरे साथी थे वो अरेस्ट कर लिए गए और उन्हें वहां से भागना पड़ा और किसी तरीके से ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नजरों से बच के वो प्रियनाथ ठाकुर
जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के संबंधी थे, उनकी सहायता से जापान चले गए। जापान में उनका साथ कुछ और दूसरे एशियंस ने दिया और उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। 1915 से 1918 के बीच वो अपने प्रवास बदलते रहे, अपने परिचय बदलते रहे और कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की तरह ही रास बिहारी बोस जी भी अपने वेश बदलने में काफी माहिर थे। और चूंकि जापानीज गवर्नमेंट जो उस समय की जो जापानीज गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने एक प्रेशर भी बनाना शुरू किया कि रास बिहारी बोस को का प्रत्यर्पण ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने आइजो सोमा की बेटी, जो कि जापान के ही एक स्थानीय बेकरी का मालिक था, उनकी बेटी से विवाह कर लिया 1918 में। और 1900 जिसके फलस्वरूप 1923 में उन्हें जापान की नागरिकता मिल गई और उसके बाद वो पत्रकार और लेखक के रूप में वहां रहने लगे। रास बिहारी बोस का एक महत्वपूर्ण रोल वहां आता है जब जो जापानी प्राधिकरण थे, वो उनका उन्होंने ये साथ भारतीय लोगों का और भारतीय क्रांतिकारियों का और भारतीय संघर्ष में साथ देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से ही जापान ने और जो वहाँ की जो दूसरे प्राधिकरण थे, उन्होंने बाद में ऑफिशियली भी जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनको सपोर्ट करना शुरू किया। 28 से 30 मार्च 1942 को उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया टोक्यो में, और जहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की बात की। वहीं उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर ही एक आर्मी का गठन किया जाए जिसका काम इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए हो। 22 जून 1942 को उन्होंने द्वितीय सम्मेलन बुलाया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, और वहां एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत सुभाष चंद्र बोस को लीग ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया और उसका कमांड, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कमांड एज अ प्रेसिडेंट उन्हें देने की बात कही गई। जापान में रहते हुए रास बिहारी बोस ने जो जापानीज आर्मी ने कुछ इंडियन प्रिजनर्स को गिरफ्तार किया था मलाया और बर्मा फ्रंट से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, वो उन इंडियन प्रिजनर्स से मिले और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को हुई, रास बिहारी बोस के इंडियन नेशनल लीग का ही एक मिलिट्री विंग था। आजाद हिंद आंदोलन और इंडियन नेशनल आर्मी के झंडे को उन्होंने डिजाइन किया और उनके संगठन और उसके सांगठनिक ढांचा को भी उन्होंने बनाया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उसको टेक ओवर किया, लेकिन जो सांगठनिक ढांचा था वो वही रहा जो रास बिहारी बोस ने बनाया था। रास बिहारी बोस जी की मृत्यु 21 जनवरी 1945 को ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टोक्यो जापान में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन की उपाधि से सम्मानित किया,
भारत सरकार ने भारत पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की तरफ से 26 दिसंबर 1967 को उनके नाम पे एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया। प्रेजेंटेशन देखने के लिए धन्यवाद।